बात सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जहर दिया गया या नहीं सवाल बना हुआ है, लेकिन इस राज से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम एम्स की टीम को सुशांत के विसरा की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की नजर सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर भी है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट का दोबारा दरअसल परीक्षण किया गया था। एम्स के डॉक्टर्स पूरे विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपनी आखिरी ओपिनियन रविवार को वो देंगे, जहां काफी हद तक ये तस्वीर साफ होने की संभावना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। बॉलीवुड में लेकिन जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है, एनसीबी का एक मेंबर इस बीच कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, जिसके बाद कल श्रुति मोदी और जया साहा की पूछताछ को रोकना पड़ा। दोनों को जल्द ही दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी के मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एनसीबी दफ्तर के बाहर आज सैनिटाइजेशन का काम हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के दफ्तर के सामने बड़ी हलचल है। इस वक्त देखिए ऑफिस को और अंदर प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर कर्मी सैनिटाइजेशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल खबर आई थी कि दिल्ली से जो एसआईटी टीम बनाई गई थी उसमें से एक व्यक्ति को कोरोना हो गया है। उस व्यक्ति को ऑफिसर को आइसोलेट कर दिया गया है और बाकी लोगों की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है, लेकिन मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अब कोई चांस नहीं लेना चाहते और यही कारण है कि अब सैनिटाइजेशन की प्रोसेस यहां पर शुरू कर दी गई है, जिससे कोरोना वायरस का कोई खतरा आने वाले दिनों में पैदा न हो। कैमरा पर्सन नितिन वर्मा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और इस वक्त पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पंकज, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि सैनिटाइजेशन का काम एनसीबी ऑफिस के बाहर हो रहा था। हालांकि जया साहा, श्रुति मोदी से कल तो पूछताछ नहीं हो पाई, लेकिन अब आगे उनसे कब पूछताछ हो सकती है? और दूसरी बड़ी बात ये विसरा रिपोर्ट जिसका इंतजार है, कब तक आ सकती है और कितनी उम्मीद सीबीआई को इस प्रूफ से होगी? तो मीनाक्षी, सबसे पहले दर्शकों को यह खबर दे देना चाहते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जो प्रीमाइसेस है, यहां सैनिटाइजेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर अब कोई और आरोपी आते हैं, यानी अगर कोई और गिरफ्तारी होती है तो यहां पर पूछताछ हो सकती है। यहां पर आला अधिकारी जो है एनसीबी के मुंबई के, वो पहुंच चुके हैं। जोनल हेड समीर वांकेटे इस वक्त अंदर हैं। पहले भी तमाम अधिकारियों ने कहा था कि पैंडेमिक को देखते हुए इस सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा पूरी प्रोसेस को। और सुबह से हमने देखा कि पूरे इलाके को बाहर और अंदर जितने भी यहां पर फ्लोर्स हैं जहां पर आरएमपी को लेके जाया जाता है, जहां अफसरान बैठते हैं, उसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। यानी जो पहले आशंका जताई जा रही थी, क्या इसके बाद पूरी प्रक्रिया पर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर एक हॉल्ट आ जाएगा? नहीं, पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। अगर कोई नए अक्यूज आते हैं तो उनको यहां पर लाया जाएगा। गाड़ी यहां पर तैयार है। क्रिस कोस्टा जो कि गोवा से ड्रग डीलर थे, आज उनको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको सेशंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शायद उनको जुडिशियल कस्टडी ही मिलेगी। अब आते हैं मेन खबर पर। पंकज, आपके पास में आती हूं, ये मैं आपसे डिटेल में इस पर जवाब लूंगी। पंकज, हमारे साथ अभिषेक इस वक्त अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं। अरविंद, विसरा रिपोर्ट का जिक्र देखिए, पंकज भी कह रहे हैं कि इसका इंतजार सीबीआई को सबसे ज्यादा है क्योंकि सीबीआई को इस सच से पर्दा उठाना है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को क्या हुआ, हत्या थी, आत्महत्या थी। लेकिन 20% विसरा, 20% विसरा जो बचा हुआ था, उसकी दोबारा से जांच हुई है। कितनी उम्मीदें सीबीआई को होगी इससे और कब तक ये रिपोर्ट आ सकती है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी एजेंसी को अगर इस तरह की कोई संदिग्ध मौत होती है तो कोई भी एजेंसी हो, वो ज्यादातर डिपेंड होती है, वो विसरा रिपोर्ट पर डिपेंड होती है। इसके अलावा पैरेलल में वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन विसरा रिपोर्ट से आपको ये पता चल सकता है कि किसी शख्स की मौत हुई है, उसकी मौत के पीछे क्या कोई जहर है, उसको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये काफी कुछ विसरा रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। विसरा रिपोर्ट से वो तमाम जानकारियां कि कब कितना खाना खाया था, कितने बजे खाना खाया था, टाइमिंग मौत की क्या है, ये वो तमाम चीजें हैं जो विसरा रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। पिछले काफी दिनों से सीबीआई की टीम ने यहाँ कैंप कर रखा था मुंबई में, तमाम लोगों से पूछताछ की, एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर आखिर में डिपेंड हुई है सीबीआई की टीम विसरा रिपोर्ट पर। और विसरा रिपोर्ट एम्स की फॉरेंसिक टीम को दिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने उसको एग्जामिन किया था। जो मुंबई पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग थी और मुंबई के डॉक्टरों की, वो भी शेयर की गई थी। कुछ क्वेरी थी एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, उन्होंने सीबीआई से शेयर की। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो अस्पताल है, कूपर अस्पताल, वहां पर भी टीम गई थी। तो सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है।
अब मीटिंग होगी एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से और उससे काफी कुछ क्लियर होगा, काफी कुछ नहीं मीनाक्षी, मैं कहता हूं कि काफी से मतलब एक समझ लीजिए जब बहुत कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। एम्स की जो फैक्ट फाइंडिंग है विसरा रिपोर्ट की वो, उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, इससे काफी कुछ क्लियर होगा कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या